अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन मैंने शुरू किया था कुरान पाक से जो कि बहुत ही आपका दिन पॉज़िटिव गुज़रेगा अगर आप अपना दिन कुरान पाक से शुरू करते हैं तो। बेशक आप 1 पेज पढ़ लें लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी आदत बनाएँ। मेरी भी आदत नहीं थी पहले, लेकिन अब मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग इतनी बुरी आदत है कि अगर ये आपका किसी के साथ रिलेशनशिप इस हद तक बिगाड़ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ भी ये हुआ है इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि ओवरथिंकिंग ने मेरी लाइफ़ बहुत ख़राब कर दी थी। मैं छोटी-छोटी बात पे इतना सोचती थी कि अगर कोई मुझे इग्नोर कर देता था ना, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो आपका हस्बैंड या जो भी हो, लेकिन मेरी लाइफ़ में कोई भी मुझे इग्नोर करता था तो मैं उस चीज़ के बारे में इतना सोचती थी कि यार इसने इसलिए मुझे इग्नोर किया होगा या मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया या ये हुआ होगा। अपने माइंड में मैं एक पूरी कहानी बना लेती थी उस बंदे के खिलाफ और फिर आपका रिश्ता इन चीज़ों से खराब ही होता है और बल्कि बहुत खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप ओवरथिंकिंग ना करें और ओवरथिंकिंग ना करने के तरीके आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से आप ओवरथिंकिंग को छोड़ सकते हैं, जो कि मैंने भी अपनी लाइफ़ में ये आदतें अपना के ओवरथिंकिंग छोड़ दी है। और जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में आप ये चीज़ें अपनाएँगे और फिर ही आप एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, नहीं। ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंट रह के रोज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कोई चेंज नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बिना प्रूफ़ के सोचना बंद कर दो, ठीक है? मेरी डियर सिस्टर्स जो भी देख रही हैं कि आप बिना प्रूफ़ के जब तक आपके पास उस बात का सबूत नहीं है, किसी के बारे में गलत मत सोचो कि जब आपके हाथ में सबूत आ जाए, फिर आप बेशक आप उस बंदे पे शक करो जो भी करते हो, लेकिन अपने दिमाग में नेगेटिव स्टोरीज़ किसी के खिलाफ सोचना बंद कर दो, ठीक है? जब तक आपको खुद अपनी आँखों से कोई चीज़ ना देख लो, आप किसी पे शक मत करो, आप बुरा मत सोचो, आप हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग करो। बल्कि आप सोचो ही मत, अगर कोई चीज़ आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है कि आप नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो, तो उसकी जगह आप कोई और काम कर लें, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो। अपनी फ़ेवरेट कोई मूवी देख लें, कुछ और ऐसा काम कर लें जिससे आपका दिन अच्छा गुज़रे। दूसरी बात, हर छोटी बात का मतलब मत निकालो। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई ख़ामोश है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो वो आपकी वज़ह से है, नहीं। हो सकता है उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो, उसकी ऐसी कोई मसरूफ़ियत हो या उसकी ऐसी कोई टेंशन चल रही हो जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, तो आप जो है वो उसको खुद पे लेना छोड़ दो। आप ये छोड़ दो कि भई बात का मतलब मत निकालो। बात के बारे में सोचो मत कि ये शायद मेरे खिलाफ हो। नहीं, आप ये सब करना बंद कर दो। आप कोशिश करो, बिल्कुल तो एक दिन में चेंज नहीं आएगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने माइंड को ट्रेन करें। माइंड को आप इन छोटी-छोटी आदतों पे ट्रेन करेंगे तब ही आपकी आदतें बदलेंगी और ज़िंदगी में सुकून आएगा। ज़िंदगी में सुकून पाना देखो बहुत मुश्किल है। दौलत पाना, पैसा पाना आजकल बहुत आसान हो चुका है। लेकिन सुकून पाना मुश्किल हो गया है। जितने भी आप दुनिया में अमीर लोग देखोगे, उनकी ज़िंदगी में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुकून पाना मुश्किल है। तो हमने उसके प उस तो ये तो हमारे बस में है ना, अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करना चाहें, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम ज़रूर कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इन छोटी-छोटी आदतों को बदल कर। तीसरी सबसे अहम बात, गेस करने के बजाय आप बात करो, कि आप किसी को गेस करो कि भाई ये सोच रहा है मेरे बारे में, वो सोच रहा है मेरे बारे में। आप अगर किसी से आपको कोई मसला है ना, तो आप जाके उससे बात करें डायरेक्ट। आप ये मत सोचिए, शर्म मत करें इस बात में, टेंशन लेने से अच्छा है कि बंदा बात क्लियर कर ले। 4th हैबिट जो आपको अपनानी है वो ये है कि अपनी लाइफ़ को बिज़ी रखो। अपनी लाइफ़ में जितना ज़्यादा आप फ्री होते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा सोचें आती हैं, फ़ज़ूल की सोचें आती हैं। इससे अच्छा है कि आप जो है वो इस तरह की रूटीन बना लो, अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाओ जिसमें आप सुबह उठो, आप कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो और अपनी लाइफ़ अपने बच्चों पे फ़ोकस करो। अपने इस तरह की कुछ हॉबीज़ बिल्ड करो कि आपको किसी और के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। जब सोचने का मौका नहीं मिलता ना इंसान की लाइफ़ बहुत इससे फ़र्क पड़ता है और ये मैंने खुद भी नोट किया है कि जिन दिनों में मैं ज़्यादा फ़ारिग होती हूँ या फिर कोई काम मेरा नहीं होता है, तो मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और मैं गलत-गलत मेरे माइंड में अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है या कोई मुझे इग्नोर करता है, तो मैं उसके बारे में इतना सोचती हूँ कि मैं अपना दिन ही ख़राब कर देती हूँ पूरा या फिर अपने हस्बैंड से लड़ लेती हूँ उस दिन। जिस दिन मैं ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ, मेरी लड़ाई भी होती है घर पे, यकीनन ये आप लोगों के साथ भी होता होगा।
तो इससे अच्छा है कि आप अपनी रूटीन ऐसे बनाएँ, अपने गोल सेट करें, अपनी हॉबीज़ पे फ़ोकस करें कि आप इतना बिज़ी रहें, आप खुश रहें उन चीज़ों में। चाहे फिर वो आपको पेंटिंग खुशी देती हो, चाहे फिर वो आपको कुकिंग जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आप उस टाइम में वो करो और अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा जो है वो इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई सुकून आए। सुकून आएगा तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ में से सारी प्रॉब्लम्स आपको ख़त्म तो नहीं होंगी, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत ज़रूर आएगी। और अगर कोई ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहा है, आप बिल्कुल ही ज़्यादा अनश्योर है किसी के बारे में या कोई रोज़-रोज़ आपके दिल में शक डाल रहा है, आप जानबूझ के आपके सामने इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो या तो आप उसके बारे में क्लियर डिसीज़न ले लें, ठीक है? अपने आप को ज़्यादा ख़्वार मत करें और अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ़ नहीं है और आपका दिमाग नेगेटिव सोचें आ रही हैं आपको किसी के बारे में, तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ दो। या तो ट्रस्ट करो या तो फिर छोड़ दो। एक चीज़ आपको लाइफ़ में अपनानी होगी, या तो ट्रस्ट करना पड़ेगा या तो उस बंदे को छोड़ना होगा। बीच में कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है उस बंदे को छोड़ने का, तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जिनको आप छोड़ के जा भी नहीं सकते और साथ में रहना भी है, तो आप उनके बारे में सोचो ही मत। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको करना शुरू कर दें ना, इंशाल्लाह तो आप देखिए कि आपकी लाइफ़ में कैसा चेंज आता है। ओवरथिंकिंग ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही आप परेशान होना बंद हो जाएँगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको कंट्रोल करने का तरीका आ जाएगा अपनी थॉट्स को अगर आप आराम से बैठ के सोचें ना इन बातों के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप ज़रूर अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं समझती हूँ कि घर वालों को भी इस पे बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इन पे बात करनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस पे बहुत कम बात होती है और सोशल मीडिया पे भी बहुत कम बात होती है, तो इसलिए मैं टॉपिक लेकर आई कि काफ़ी मुझे इस पे ज़रूरी लगा बात करना। आई होप कि आप आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।